जय हिंद। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एसएसजे गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, पिछली क्लास में स्पीड टाइम डिस्टेंस के एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को, एक बहुत बेहतरीन टाइप को हम लोगों ने डिस्कस किया था और वो वीडियो आपका यूट्यूब पे पड़ चुका है। तो सारे लोग उस वीडियो को देख लेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे ये कहेंगे कि हमने आपके लिए एक शुभारंभ किया है, एक आपके लिए बेहतरीन कोशिश करी है कि जितने भी आपके टॉपिक होते हैं उसमें जो जो टाइप आपका इंपॉर्टेंट टाइप होता है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं, तो उसके लिए हम टाइप वाइज चीजों को लेकर आ रहे हैं कि आप 20-25 मिनट का लेक्चर देखें और आपको वो क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए, और ज्यादातर वही क्वेश्चन हम यहां पे लाएंगे या वही टाइप लाएंगे जो 90% आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो वो आप क्लियर कर लें, वो आपको समझ में आए और आप बहुत अच्छे से उसको कर पाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी हम मॉक टेस्ट करवाते हैं या मान लो किसी दिन टॉपिक वाइज चल रहा है, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम रहती है सभी लोगों को वो स्पीड टाइम डिस्टेंस में रहती है। और स्पीड टाइम डिस्टेंस में बहुत बार अभी हम आरपीएफ का सेट करवा रहे थे, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जब सेट करवा रहे थे, तो उसमें बार बार आ रहा था कि सर ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप एक बार समझा दीजिए। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। कॉन्सेप्ट ही बहुत उम्दा और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हमने यहां पर पहले ही आपके लिए सारी चीजें लिख ली हैं, जिससे कि आपको समझाने में हमें कम टाइम लगे और आप जल्दी से चीजों को सीख पाएं और समझ पाएं। देखो, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन जब आएंगे तो दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, यहां पे दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये तो आपकी प्यारी सी हो गई ट्रेन, और ट्रेन क्रॉस करती है किसी एक, जो एक आदमी है या एक पोल है या एक कार है या एक बस है। ट्रेन किसी को भी क्रॉस कर रही है, या हम कहें एक सर्टेन कोई पॉइंट है या कोई सिग्नल है, तो ट्रेन क्रॉस कर रही है किसे? एक सर्टेन, एक स्टेशनरी आदमी को, एक पोल को, एक कार को, एक बस को, यानी ठहरे हुए एक स्थिर आदमी को। यानी यहां पर ट्रेन तो मूवमेंट में है, लेकिन ये जो जिसे क्रॉस कर रही है वो आदमी मूवमेंट में नहीं है, वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में नहीं है। तो सबसे पहले आपका जो टाइप बनता है वो केस 1 ये बनता है, टाइप 1 आपका ये बनता है, जिसमें हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर s इंटू टी, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, सभी को पता होगा। अगर हम दूरी की बात करेंगे तो देखो, लेंथ ऑफ ट्रेन। अब बात आई किसकी? बात आई सर किसकी? तो आप कहेंगे कि ये ट्रेन है और मान लो ये पोल है। ठीक है, ट्रेन है और क्या है? पोल है। तो आप जब देखेंगे, देखो यहां पर हम कुछ चीजों से समझाना चाहेंगे। मान लो ये आपकी ट्रेन है और ये पोल है। अगर ये ट्रेन क्रॉस करेगी, अगर ये ट्रेन क्रॉस करेगी, तो देखना ये ट्रेन है, ये पोल है। अगर ये ट्रेन क्रॉस करेगी इस पोल को, तो क्या ये अपनी लंबाई के बराबर, क्या ये अपनी लंबाई के बराबर लेंथ कवर नहीं करेगी, डिस्टेंस कवर नहीं करेगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल करेगी। मतलब जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस वो किसके बराबर होगी? लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर। तो जहां पर साथियों हम लिखते थे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू ट्रेन, स्पीड इंटू टाइम, अब यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर स्पीड इंटू टाइम लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस क्या है? जब एक प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म भी आप जानते हो मूविंग प्लेटफॉर्म तो होता नहीं है, स्थिर होता है, स्टेशनरी होता है। जब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा कौन? एक मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी एक ट्रेन क्रॉस करेगी, तो ट्रेन कितनी लंबाई तय करेगी या कितनी दूरी तय करेगी? तो हम जानते हैं डी बराबर एस इंटू टी होता है। लेकिन यहां पर आप देखोगे, अगर सर हम कहें कि ये हमारी ट्रेन है और ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, तो अगर ट्रेन का आप टिप देखेंगे तो आप कहोगे सर ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना स्टार्ट कर रही है, तो आप सिर्फ इसके हेड को देखेंगे, टिप को देखेंगे, और ये आगे बढ़ते हुए जा रही है, आगे बढ़ते हुए जा रही है प्लेटफॉर्म को, यहां तक प्लेटफॉर्म के बराबर इसने दूरी तय कर ली है, प्लेटफॉर्म के बराबर दूरी तय कर ली है। लेकिन अब इसको प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए इसको और आगे बढ़ना पड़ेगा, इसको और आगे बढ़ना पड़ेगा, और तब तक बढ़ती रहेगी जब तक ये अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय नहीं कर लेगी। जब तक ये लंबाई के बराबर दूरी को तय नहीं कर लेगी, मतलब जब प्लेटफॉर्म होगा या कोई पुल होगा
कोई ब्रिज होगा और उसको एक ट्रेन क्रॉस कर रही होगी, तो आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ ट्रेन में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या लेंथ ऑफ ब्रिज भी आपको ऐड कर देना है। मतलब अब जो डिस्टेंस होगी, अब डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी किसके बराबर, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर, और s इंटू टी एज इट इज आपको रख देना है। बात समझ में आई? तो आप इस दो तरीके के केस को आज जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मूविंग ऑब्जेक्ट के भी केस को समझेंगे। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट के भी केस को समझेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो तो एक ही लेक्चर में हम सारी चीजें कवर नहीं कर रहे हैं, और हम टाइप वाइज आपके लिए धीरे धीरे कुछ ना कुछ आप हमसे जुड़े रहें और चीजें आपको समझ में आती रहें, तो हम आपको चीजें प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है भाई, देखो सबसे पहली बात, सबसे छोटी बात, जब स्पीड टाइम डिस्टेंस में हम लोग देखते हैं कि मीटर पर सेकंड में कोई चाल है, किलोमीटर पर सेकंड में ले जाना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकंड से हमें जाना है किलोमीटर प्रति घंटा यानी बड़ी यूनिट में, तो 18 बड़ा 5 छोटा, 18/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे याद रखने के लिए। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखो हम टाइप 1 की बात करेंगे, टाइप 1 की बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि 54 किलोमीटर की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय आपसे पूछा जा रहा है। d बराबर s इंटू टी होता है और t बराबर आप लोग जानते हो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। लेकिन आप यहां पर जानते हो जब 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है ट्रेन और 180 मीटर लंबी है, कितनी, 180 मीटर लंबी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन जो होगी वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो डी ना लिख के हम इसको लेंथ ऑफ ट्रेन भी यहां पर कर सकते हैं। आप कहोगे सर लेंथ ऑफ ट्रेन है 180 मीटर, चाल है आपकी 54 किलोमीटर पर आवर, जबकि लेंथ मीटर में है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कराने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 18 तिया कितना हो गया, 54 हो गया। फिर 5 तिया 15, 15 से अगर काटोगे तो 15 एकम 15 और 15 दूना 30, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आपका निकलकर जो आएगा टाइम वो कितना निकल कर आया, 12 सेकंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 12 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 सेकंड यानी 12 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप चीजों को कर सकते हैं, एक एक चीज जो आपको पूछा जा रहा है आप डायरेक्ट उसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 24 सेकंड में पार करती है, तो टाइम है सेकंड में, लंबाई आपसे पूछी जा रही है, लंबाई यानी लेंथ ऑफ ट्रेन जो होगी वो बराबर स्पीड 63 है, टाइम सेकंड में है, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करा लेंगे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए, और यहां पर 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो स्पीड इंटू टाइम हो गया। अगर आप काटोगे 9 दूनी 18, 9 सते 63 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 12 दूना 24 हो जाएगा, फिर 12 पंचे 60 और 60 सते कितना हो जाएगा, तो 6 सते 42 यानी 420 मीटर निकल कर आ जाएगा। कितना, 420 मीटर निकल कर आ जाएगा। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है, आपको बस देखना है और चीजों को करना है, आपको बस देखना है और चीजों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में क्रॉस करती है। तो देखो यहां पर आदमी खड़ा है, ठीक है, आदमी खड़ा है और आदमी को रेलगाड़ी 8 सेकंड में क्रॉस करती है, और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में क्रॉस करती है। रेलगाड़ी की लंबाई आपको बता देनी है। तो आप कहोगे सर अगर ये रेलगाड़ी क्रॉस करती है किसको, आदमी को क्रॉस करती है, आदमी को, तो 8 सेकंड लग रहे हैं। बहुत ही प्यारी ट्रिक है, बहुत ही प्यारी ट्रिक है। अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो आप करते रहेंगे, सभी लोग जानते हैं कि बेसिक ट्रिक इसकी क्या होती है। बिल्कुल हम शॉर्ट अप्रोच बताएंगे कि 8 सेकंड में क्रॉस करती है पूरी लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब एक आदमी को अगर क्रॉस कर रही है तो जाहिर सी बात है कि वो क्रॉस कर रही है लेंथ ऑफ ट्रेन को, अपनी खुद की लंबाई को, और जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो उसे लगेंगे टाइम तो लगेगा 20, टाइम तो लगेगा वहां पर उसको 20, लेकिन वहां पर जो लेंथ होगी वो ट्रेन की भी लेंथ होगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी होगी। हमने आपको बताया कि यहां पर लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म तब होता है जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया जाता है। तो आप कहोगे सर अगर हम देखें लेंथ ऑफ ट्रेन के लिए उसे कितना टाइम लगा है, 8 सेकंड लगा है। कितना, 8 सेकंड लगा है। और लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस
उसके साथ साथ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, तो 20 सेकंड लगा। तो इसका मतलब अगर हम देखें कि भाई लेंथ ऑफ ट्रेन के लिए उस 8 सेकंड लगा, तो जाहिर सी बात है कि 12 सेकंड उसे लगे होंगे किसके लिए, 12 सेकंड लगे होंगे उसको प्लेटफॉर्म के लिए, 12 सेकंड लगे होंगे प्लेटफॉर्म के लिए। टोटल 20 सेकंड में उसने पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया होगा। तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? आप कहोगे सर 264 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है, यानी कि 264 मीटर को वो 12 सेकंड में क्रॉस करती है। मतलब यहां से स्पीड ऑफ ट्रेन आएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन देखोगे तो 12 दूना 24 और 12 दूना 24 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। रेलगाड़ी लेंथ ऑफ ट्रेन, तो लेंथ ऑफ ट्रेन तो जानते हो ना, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो आदमी को क्रॉस करेगी भाई, स्पीड है 22 और आदमी को क्रॉस कर रही है। आदमी को जब क्रॉस करेगी तभी तो हम लेंथ ऑफ ट्रेन निकालेंगे, या पोल को जब क्रॉस करेगी या सर्टेन पॉइंट को क्रॉस करेगी तभी तो लेंथ ऑफ ट्रेन निकालेंगे। आपको वैसे 22 8 176 और यहां से निकल कर आ जाएगा मीटर, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? इतनी बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? अगर इतनी बात समझ में आई है, ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है, पार करने में कितना समय लेगी, यह आपसे पूछा जा रहा है। कितना समय लेगी? समय आप जानते हो कि टाइम बराबर जो होता है वो डिस्टेंस ऊपर लिखोगे, ठीक है, अपॉन स्पीड लिख दोगे। तो डिस्टेंस रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा है और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखा है, तो 7 3 10 1040 हो जाएगा। 1040 मीटर और 72 किलोमीटर प्रति घंटे है ना, किलोमीटर प्रति घंटे। तो आप इसको 5/18 में चेंज कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 18 चकू 72 हो जाएगा। फिर आप देखोगे अगर कि 5 चकू कितना होता है, 20 होता है, तो 1 0 से 1 0 कटा। और 52 दूना कितना होता है, 52 दूना 104 होता है। यहां पर जो आंसर निकल कर आएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सीजीएल 2022 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चीजें आपको क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? बताइए, चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? अब आप देखो, एक ट्रेन की चाल से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमने स्पीड निकालना देख लिया, ठीक है, हमने टाइम निकालना देख लिया, हमने दूरी निकालना या लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, चाल कैसे निकालते हैं। तो चाल बराबर भी आप जानते हो, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर एक लंबी सुरंग को 30 सेकंड में क्रॉस करती है। तो इसमें कौन सा भाई टफ है, क्या टफ है इसमें? 240 360 जोड़ोगे भैया कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 600 मीटर हो जाएगा कि नहीं? उसके बाद आप देखोगे सर 30 सेकंड में क्रॉस करती है, तो टाइम आप यहां पर लिख दोगे 30 सेकंड, काटोगे 3 दूना 6, यानी 20 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 20 मीटर पर सेकंड आएगा, लेकिन 20 मीटर पर सेकंड आएगा। आंसर आपका किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है। 18/5 करेंगे, 5 चुकू 20, 18 चुकू कितना हो जाएगा, 72। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों हो जाएगा, हाँ कि ना? बात आपको अगर समझ में आ रही है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में अपना प्यार शो जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग प्यार शो जरूर करिएगा। 2024 दोस्तों आपके लिए एक ऐसा साल होने वाला है कि आप देखोगे यहां पर वैकेंसी भी आपकी बहुत अच्छी आएंगी, और यहां पर उसके साथ साथ आप देखने को पाएंगे कि आपके पेपर भी टाइम टू टाइम हो पाएंगे। सारी चीजें सुधरने वाली हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपके अंदर एम्बिशंस हैं, अगर आपके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन है, तो आप अपने एम को प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने डिटर्मिनेशन को प्राप्त कर सकते हैं। 40.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड का टाइम लेती है। तो यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं कि सर लेंथ ऑफ ट्रेन, उसकी स्पीड है 40, 40.5 का मतलब हुआ 40 सही 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 40 दूना 80 81/2, 81/2 किलोमीटर पर आवर है।
तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे और गुणा कितना कर देंगे, गुणा कर देंगे हम 24 से। इसका मतलब क्या हुआ, हम लेंथ ऑफ ट्रेन यहां से निकाल लेंगे, क्योंकि ये सेकंड में है तो हमको इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 9 से काटोगे 9 9 81, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 4 छंग कितना हो गया 24 हो गया, 6 पंचे 30, 3 9 27 यानी 270 मीटर क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो ट्रेन आप जानते हो कि यहां पर हम लिखेंगे टाइम, तो डिस्टेंस 270 और 450 तो कितना हो जाएगा 7 5 12, 4 2 6 यानी 720 मीटर हो जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों हम जोड़ देंगे। फिर आगे क्या करोगे, इनकी जो स्पीड है भैया 81/2। पहली बात 81/2 है। दूसरी बात ये कि इसको हम 5/18 से भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा टाइम सेकंड में निकल कर आएगा। आप देखोगे कि 9 दूनी 18 और 9 से काटेंगे 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। फिर आप किससे काट सकते हैं भाई, 9 9 81 हो जाएगा, 9 से काटेंगे 9 8 72 कर दिया, 5 से काटा 16 पंचे 80 और 2 दूना 4, 16 चौके 64 यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर बचा 2, ये 2 और ये 16, सबकी गुणा कराएंगे तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत आसान है करना इस क्वेश्चन को या इस तरीके के क्वेश्चन को। तो दो टाइप जो आपके स्थिर ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग यहां पर देख रहे हैं। 750 मीटर लंबी एक ट्रेन स्थिर खंबे को 15 सेकंड में क्रॉस करती है। इसी चाल से यात्रा करते हुए ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पूरी तरह क्रॉस कर जाएगी। पुल की लंबाई आपको बतानी है, किसकी, पुल की लंबाई आपको बतानी है। तो आप कहोगे 750 मीटर लंबी ट्रेन है, एक स्थिर खंबे को 15 सेकंड में क्रॉस करती है। इसका मतलब भाई सबसे पहले तुम यहां से इसकी स्पीड निकालेंगे 750 और बटे 15, 15 × 75, 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड निकल कर आ गई। फिर क्या कह रहा है, इसी चाल से यात्रा करते हुए यहां एक ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में क्रॉस करती है। तो जाहिर सी बात है 750 और प्लस पुल की यानी ब्रिज की लंबाई लिखेंगे और बराबर यहां पर क्या करेंगे, बराबर क्या करेंगे, ट्रेन की जो चाल है 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड है और टाइम कितना है 50 है, टाइम कितना है 25 है, 25 सेकंड में क्रॉस करती है। ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। आप देखोगे सर ब्रिज की जो लंबाई निकल कर आएगी 25 पंचे 125 यानी 1250 हो जाएगा और माइनस 750 कर देंगे, 750 कर देंगे। आपका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो 500 मीटर निकल कर आएगा, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे x किलोमीटर की एक चाल से, x किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में, कितने 30 सेकंड में क्रॉस करती है। x किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली 300 लंबे प्लेटफॉर्म को। तो आप कहोगे सर अगर हम यहां पे देखें तो x प्लस 300, सॉरी यहां पर आप क्या करोगे कि 300 मीटर लंबे यानी ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन, यहां पर आप क्या करोगे लेंथ ऑफ ट्रेन और उसमें जोड़ोगे प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस करती है, 30 सेकंड में क्रॉस करती है। आप कहोगे सर x की स्पीड से, x की स्पीड है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि 30 सेकंड में इसे क्रॉस कर रही है। कितने 30 सेकंड में साथियों यहां पर इसे क्या कर रही है, ये क्रॉस कर रही है। आप देखोगे सर उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है। ठीक है, 20 सेकंड में ओवरटेक करती है। तो ये जो आपका टाइप होगा ये नेक्स्ट टाइप पे आपका जाएगा क्वेश्चन, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर से यहां देखना 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को 9 सेकंड में क्रॉस करती है। उसी चाल से 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी, आपको बताना है। क्या इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे? इस क्वेश्चन को अब आपको लग रहा होगा कि सर इस क्वेश्चन को भी एक बार हमारे सामने आ ही गया है तो क्यों ना इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। कोई बात नहीं है, आइए सॉल्व कर लेते हैं।
x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी है, ठीक है। 5/18 गुणे 30 कर दिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे आदमी। अब देखो सेम दिशा तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी। हमने ट्रेन की स्पीड कितनी मानी है, x मानी है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस 6 हो जाएगी। x माइनस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। फिर आप देखोगे कि यहां पर जो आपका डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की लंबाई होगी, यानी LT बराबर यहां पर निकल कर आएगा। और LT बराबर आप जानते हो, इधर हम इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तियां 18 और 6 पंचे 30 हो जाएगा। यानी ऊपर हो जाएगा आपका 25x बटे कितना कर देंगे 3 और माइनस कितना कर देंगे 300, ठीक है। ये बेसिक इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन से हम करके बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शॉर्ट तरीके से भी इस क्वेश्चन को सीखेंगे। अगर आप देखोगे उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में क्रॉस करती है। टाइम जो आपकी स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बना लीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई, और 20 सेकंड में ओवरटेक करती है। तो x का मान आपको बताना है। देखो यहां पर x एक इक्वेशन, एक वेरिएबल। अब यहां से आप बहुत आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप अगर इसको काटेंगे 2 9 18 और 2 दशम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 2 दशम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर अगर आप देखोगे सर यहां पर हम देखें तो 25x बटे कितना लिखा है 3 लिखा है। अगर हम 50/9 है ना, 50/9 अगर x से मल्टीप्लाई कराओगे तो 50 और बटे 9 को हम इधर ले आएंगे, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो भाई यहां पर अगर आप मल्टीप्लाई करा रहे हो 50/9 को 50/9 को जब 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 तियां 9 और 3 दूना 6, यानी 100/3 बचेगा। 100/3 यहां पर आएगा माइनस का 100/3 और 300 इधर जाएगा तो प्लस का बचेगा। माइनस का 100 बटे कितना कर दिया 3 कर दिया, 100/3 कर दिया। आप देखोगे सर यहां से हम इसके हर बराबर करा लेंगे। 25 तियां 75 और यहां पर ये x होगा ना 50/9 x की मल्टीप्लाई कराई, 75x माइनस 50x कितना हो जाएगा 25x/9 कर दिया बराबर 900 माइनस 100, 800 बटे कितना कर देंगे 3 कर देंगे। 25 से काटेंगे 25 चौके कितना कर देंगे 100 कर देंगे। 3 तियां कितना कर देंगे 9 कर देंगे। और x की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी 8 चक्कू 32 और 32 तियां कितना हो जाएगा 96 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है भाई। 96 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आप इसकी ट्रिक समझना चाहते हैं तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। साथ ही साथ फिर से इस क्वेश्चन को एक बार हम समझेंगे कि आदमी उसी दिशा में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो सेम डायरेक्शन में अगर आदमी चल रहा है तो आप क्या करोगे रिलेटिव स्पीड को घटा दोगे। अब दूरी लेंथ ऑफ ट्रेन जो होगी वो होगी दूरी, ठीक है। क्यों होगी कैसे होगी नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल्ड आपको बताने वाले हैं। और स्पीड टाइम डिस्टेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसी तरीके से हर जितने भी आपके टाइप होते हैं, जितने भी टॉपिक होते हैं आपके, उनके क्वेश्चंस को हम लोग टाइप वाइज आपकी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कितना है भाई इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कितना है इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन आपका सीपीओ में आया हुआ 2022 सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। साथ ही साथ रेलवे के लिए हम आपके जितने भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम YouTube पर बिल्कुल फ्री सेशन लाइव सेशन चलाने वाले हैं, ठीक है। जिसकी टाइमिंग एक बार आप लोग अपने अकॉर्डिंग बताएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथ ही साथ आप पिछला वीडियो देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट जितनी भी वीडियो आ रही हैं आपकी स्पीड टाइम डिस्टेंस पे आप उन क्वेश्चंस को देखकर समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चीजें अगर आपको समझ में आई हैं तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।